बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वो बहुत ही विद्वान थे और उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह चूहिया बहुत पसंद आ गई। उन्होंने घर ले जाने से पहले उसे जादुई मंत्रों से एक लड़की बना दिया। वे उस लड़की को लेकर घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। इसकी पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो गई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा। इसमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, पिताजी, यह कितना बदसूरत है। मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझाएं। वे बोले, पवन देव ठीक रहेंगे। वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। बोली कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। यह तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा कि क्या मेरी पुत्री के लिए आपसे बेहतर कोई है जो मेरी पुत्री से विवाह कर सके। पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देव से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे और कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम बताया। वे बोले, माना कि मैं सख्त हूँ, मजबूत हूँ, पर मुझ में चूहे आसानी से बिल बना लेते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। बोली, हाँ पिताजी, यही तो है जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ। साधु ने सोचा और कहा कि इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना चाहती थी। इसके भाग्य में लिखा था। इन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। वह चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। नसीब में जो लिखा है वह तो होना ही है।